ओके गाइस, वेलकम बैक टू अनदर शो खिलाड़ी वर्सेस अनाड़ी। आज हमारा एहसन भाई क्या हुआ? एहसन भाई क्या हुआ आपके यार हाथों वो में? पतंगबाजी कर रही प्रैक्टिस कर रहा हूँ आजकल मैं जरा ये फुल तैयारी में हूँ। अच्छा, फुल तैयारी में। हाँ सो पसंद गाइस, आ रही है ना यार, आज पसंद आ रही आज हम लोग आजकल डिस्कस वैसे पकड़ करेंगे भी रहे हैं लोगों को। बसंत को। बसंत के टॉपिक पे आज हम डिस्कशन करेंगे। तो देखते हैं आसिम भाई हमारे लिए क्या नई चीजें लेके आए हैं। आसिम भाई, बस जी बसंत आ रही है 5 6 7 8 छह, सात, 6 7 8 छह, सात, 6 7 8 को बसंत है लाहौर में। तो खाली लाहौर। इंशाल्लाह हम सारे इंशाल्लाह जा रहे हैं। पिंडी में बैठ के बसंत मनाएंगे। नहीं नहीं हम तो तो बता। जाएंगे जी, क्यों नहीं जाएंगे? पिंडी में तो बसंत हो नहीं रही शादी। पिंडी में नहीं हो रही शादी। जाएगा तो मनाएगा, नो तो रहता था खाली बलियां ना। टिपे शिपे खरीद लिए मैं। हाय हाय, छे छे भी तो मारो ना। चेक आती नहीं है ना। नहीं तो आपको आपको मुझे पैसे लगेंगे तीनों ठीक। मुझे ये बताएं, आप बसंत की तैयारी तो कर रहे हैं, क्या आपने शादी से एसओपीज के बारे में पूछा है कि एसओपीज है क्या? एसओपी का मतलब क्या होता है? मैं बताता हूँ। सो पंप गए हैं कभी? हाँ उसके लफ्ज को उल्टा करें तो एसओपी बन जाए। अच्छा वाह वाह वाह। पेट्रोल 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 समझ आई तो बात। पेट्रोल पा के आग ला दो। पाकिस्तान स्टेट ऑयल है। अच्छा शाहजी, आप इनको SOPs बताएं। बताएं तो सही, कम से कम ये तो चले जाएंगे लाहौर हाँ बसंत मनाने के लिए, पता चले पड़े जमा फिर पता लगा पड़े सब हाँ। बड़े जान के। देखिए जी, अब वो सिस्टम ही नहीं रहा। एक तो 25 साल बाद बसंत शुरू हुई है और उसके ऊपर भी इतनी पाबंदियां लगा दी है कि ना होने के बराबर है। वो जो है हाँ। और अभी तो सुनने में आ रहा है कि उन्होंने पार्कों पे भी बैन कर दी है, ग्रीन बेल्ट जो है उन पे बैन कर दी है। और वो तो ठीक है ना शाहजी, अब नीचे खड़े हो गए तो गुड्डी जगह उड़ा नहीं रहा था, अगला मोटरसाइकिल वाला जाएगा शिव गर्दन गई। इसलिए उन्होंने मोटरसाइकिल को बैन किया है। हाँ ना, अब पार्कों में तो मोटरसाइकिल नहीं जाएगा ना, नहीं जाएगा। जो पार्कों में पाबंदी नहीं, लगा दी पार्क है, के बाद तो रोड है ना, तो पार्क के अंदर खड़े होंगे ना। अब छत के अंदर ऊपर, से उड़ाएंगे तो पार्क के बाहर तो रोड छत के बाद छत से छत क्या है? होगी ना, डोर जब गिरेगी छत पे गिरेगी, लेकिन नीचे रोड में तो नहीं जाएगी ना। छत पूरा कितना कवर करेगा? पार्क होने चाहिए, ओपन एरिया होना चाहिए ना। सब कुछ छत नहीं, नहीं जा सकते हैं नहीं, ना। यार, बाइक्स के लिए स्पेशली जो है ना, बाइक्स के लिए स्पेशली उन्होंने वो रॉड्स वगैरह लगा रहे हैं। बाइक्स पे तो सुनने में आ रहा है पाबंदी लगा रहे हैं, पाबंदी लगा रहे हैं और आपकी जो फ्री ट्रांसपोर्ट जो है, सारी ट्रांसपोर्ट को फ्री कर रहे हैं। मतलब ये गवर्नमेंट मैंने अपने लिहाज पिछले पहले मैंने सुना था कि इन्होंने पिछले दिनों पहले जब बसंत जब बैन थी कि ये छांगा मांगा जंगल वाली साइड पे बसंत मनाने का प्लान कर रहे थे। वहां दरख्तों में ढोर पड़ जाती थी ना। हाँ फिर वो बंदर बंदर भी बहुत है ना। लेकिन उन्होंने फिर ये डिसाइड किया कि जिस ट्रेडिशनल जगह पे बसंत मनाई जाती है वो वहीं पे मनाई जाए। लेकिन शाहजी, वैसे आपसे ही तो सवाल कर लेता हूं मैं, मौजी गेट में क्योंकि आप अभी हमें थोड़ी देर पहले जो है वो हिस्ट्री बता रहे थे ये बसंत की और पतंग की, काइट फ्लाइंग की, और आपने कई मुल्कों के बारे में हमें बताया। तो क्या थोड़ा सा हमारे नाजरीन को भी आप बताना चाहेंगे प्लीज? देखिए जी, बसंत के जो इब्तदा है ये तकरीबन 200 कबल मसीह स्टार्ट हुई थी। अच्छा, तारीख बताती है 200 जी, कबल मसीह स्टार्ट हुई थी। और कबल मसीह जी, हज़रत हिस्ट्री ईसा ये अलैहिस्सलाम है, से पहले। हिस्ट्री ये है कि ये सबसे पहले तारीख ने अपडेटमेंट कर दी है, लेकिन जो नाम आता है वो चाइना का आता है। अच्छा, जी, चाइना का एक जो आर्मी का जनरल जो था, हान कौम थी, उसका जो एक बंदा था हांग सीम, वो जनरल था। उसने किसी किले पे फतह के लिए जो है हमला किया और उसने ये देखा कि अगर मैं मद्दे मुकाबल आके जंग करता हूँ तो मेरे लिए परेशानी होगी, नुकसान उठाना पड़ेगा। उसने सुरंग खोदने की सोचा कि यार मैं सुरंग खोद के किले के अंदर से निकलूं या ऐसी जगह से हमला करूं उसकी बैक साइड पे जाके। उसे ये मुश्किल हो रही थी कि वो फासला नहीं उससे नापा जा रहा था कि कितनी सुरंग खोदूं तो देन मैं वहां से निकल सकता हूँ। एंटी टेप भी थी उस जमाने में। तो नहीं, एंटी टेप बनने हो गई थी, अभी बन नहीं रही थी ना, ऑर्डर फैक्ट्री में तैयार हो रही थी। प्रोसेस में थी, जारी बात है, तो उधर जंग शुरू हो गई थी। ओहो वो ये मसला था। मिल रही उसने थी उसने देखा कि गराज में रखी हुई। हवा चल रही थी तेज आंधी जैसे, तो वो जो कागज वगैरह और जो इस तरह की चीजें थी वो उड़ रही थी और उसी सेंट चल रही थी। तो वो उसने फिर आइडिया किया, उसने कहा यार एक लेके कागज और उसके साथ कुछ तिनके बांधे बारी की और उसे साथ ना धागा बांधा तो उड़ाया उसी की तरफ। तो जब ऐन वस्त में वो जाके गिरा तो उसने उसको निकाल के नाप कर लिया और उसने सुरंग खो दी और उसने वो मामलात किए। उसके बाद कोरिया के अंदर एक हिस्ट्री है कि कोरिया के जर्नैल इसी तरह था कि वो मैदान जंग में थे तो पूरी फौज जो है वो एक सितारा टूटा जब आसमान से, वो पूरी फौज ही पीछे हट गई। उन्होंने कहा कि भाई ये बदशगुनी हो गई है,
अब हम जंग नहीं जीत सकेंगे, तो क्योंकि सितारा टूट गया। तो 2 दिन बेचारा समझाता रहा, जब समझ गए तो उसने एक ब्लैक कलर की, काले रंग की पतंग बनाई, उसके जो पीछे दुम बनाई ना, उसके नीचे आग शोला लगा दी। उसने आसमान पे, रात को ना आसमान पे उड़ा के फिर फौज वालों को उठाया, उठो भाई वो देखो सितारा जो नीचे टूट के आया था वो आसमान पे पहुंच गया। तो ये हिस्ट्री ऐसे बता रहे हैं, जो हिस्ट्री चलती चलती। लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन भी इसी तरह बनी। गुड्डी उड़ाई थी शहबाज शरीफ ने ना, वो पैमाइश की हो रही थी, उन्होंने गुड्डी उड़ा के छोड़ी, जिधर जाके गुड्डी गिरी फिर उन्होंने आपकी फिर यहाँ से ऑरेंज लाइन ट्रेन। चाइना के अंदर, ये मैं आपको सच्ची बात बताऊं, चाइना के अंदर ट्रेन चला हो रहा है सर आपको बताऊं, चाइना के अंदर ये राय था कि जो आपके काफिले जाते थे या खासकर जो फौजी दस्ते होते थे, तो एक से दूसरे को पैगाम पहुंचाना वो इसी पतंग के जरिए, काइट के जरिए करते थे। और एक ये भी है कि चाइना जो बुलंद इमारत होती थी या कोई भी उसकी हाइट होती थी, उसको नापने के लिए भी ये चीज इस्तेमाल करते रहे। मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ तरह की ये चीजें जो है, शायद ये अपनी जो आपकी बचपन की कहानियां छोड़े, पाकिस्तान में किस तरह हिस्ट्री इसकी शुरू हुई वो जरा हाँ, बताइए। पाकिस्तान की जो असल बात हिस्ट्री है, है। पाकिस्तान में तो बाद में आई है, उस टाइम तो पाक हिंद की था। मतलब ये मुगलियत दौर की बात है। मुगलियत दौर की जो कहानी आती है उसमें तो इश्क मशूकी आती है कि वो जो लव लेटर लिखते थे उसी के ऊपर खत किताब, जैसे कबूतर बाप में करता था तो वो उसके जरिए वो करते थे। अच्छा, इनोवेटिव मुसावरी है। से पहले की है हाँ, मतलब मुसावरी न्यू, है। ये यहाँ से लाहौर से न्यू दिल्ली तक लेटर क्यों जा रहा था? वो जितना धागा होगा तो फिर जाएगा। हाँ, उस टाइम लाहौर और न्यू लेकिन वो दिल्ली, पता किस तरह था तो वो उसने सिंगार दवाई में में की है। जल्दी से हवाई ले चली तो यार शादी हवा में चले तो फिर मजनू थे, आप इंतजार करते थे 2-2 दिन भूखे प्यासे छतों पे खड़े होते शादी में होंगे। एक बात और की। शादी पे हवा का भी था ना कि हवा उस तरफ चले तब पतंग वहां जाए। आप पता लगे आपने पतंग भेज दी इस तरफ है, वो किसी और के घर में चली जाए कि वहाँ यार पर वो पूरी अगर जरूरत खत भाई जरिए डाक भेजा तो सस्सी तब को भी भेजी थी, बालों पे चली गई। नहीं, जब डोर उसके हाथ में होती थी तो उसे पता होता था ना कि अब मैंने किधर घुमानी है। अगर गलती से जाए तो वो खींच लेता था ना कि भाई सॉरी, मिस्टेक प्लीज। तो उन लड़के बारिश के दिनों में क्या करते थे? बारिश के दिनों में फिर फिर बेचारे वो इंतजार काम करते फिर वो होंगे इस तरह करते थे। चले आप बस कि अब तो ऊपर छतरी लगा के चलिए, भेजेंगे। पतंग की हिस्ट्री में से निकले और किसी और जी, की तरफ बिल्कुल। चले और बताएं कि 6, 7, 8 तारीख को क्या प्लानिंग है। ये भाई नुमान क्या भाई हो रहा बताएंगे है, इसका। क्या हो रहा है। नुमान साहब ऑलरेडी बताएं 6, 7, 8 को बेसिकली लाहौर में हो क्या रहा है? क्या क्या शराइत हैं इनको, क्या क्या उसकी जो है ना। देखें लाहौर को जो है वो 3 जोन्स के अंदर डिवाइड किया, रेड, येलो और ग्रीन। अच्छा, हाँ, उस पर ये कि जो रेड जोन है, जो अंदरून का मेन जो अंदरून शहर है, जो जिसमें लोहरी वो गेट आता है, और ये काफी गेट, पुराना लाहौर हाँ, बेसिकली जो पुराना जो लाहौर है वहाँ पर, वहां पे क्योंकि वो कंजेस्टेड नारी गेट, मोची गेट और ये वो जितने सारे- गेट्स हैं सारे। जो तकरीबन 7 से 8 जो मेन पॉइंट्स हैं लाहौर के, जो अंदरून के शहर के अंदर मौजूद है, वो उसमें शामिल है। जहाँ पर जब भी पहले ये इवेंट होता था, या आप भी जो न्यू ईयर के या किसी भी तरह के 14 अगस्त के इवेंट होते हैं, वहाँ से खास तौर पे हवाई फायरिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती है। तो सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने फायरिंग के ऊपर पाबंदी लगाई हुई है। वो तो होनी भी चाहिए। I वो think होने भी चाहिए, मतलब बिल्कुल। इवेंट ही रहना चाहिए। चाहिए। फेस्टिवल है, इसको फेस्टिवल के तरीके मनाना चाहिए। इतनी पतंग की होती है, फायरिंग होती है यार। उस एरिया को रेड जोन बना दिया। रेड जोन बना दिए, क्योंकि वहां पर उन्होंने चेक एंड बैलेंस ज्यादा रखा हुआ ना। और वो ड्रोन से भी आई थिंक ड्रोन चेक की भी ऑब्वियसली चेक करेंगे, प्लस म्यूजिक के ऊपर अभी तक पाबंदी है, म्यूजिक के ऊपर कोई इन्होंने वो नहीं डाला। नहीं तो फिर- फिर पतंग कैसे उड़ाएंगे जब म्यूजिक ही नहीं होगी? पतंग का म्यूजिक से कहता वो हूँ धागे अगर से पीछे उड़ती है गाना भाई। लगा होता है, पतंग बात सजना से आगे। यार ये तो है ना, म्यूजिक ढोल भी तो और पतंग साउंड सिस्टम क्या होगा। है? म्यूजिक तो होना चाहिए। हैंड फ्री लगा रहे हैं आजकल, आपको पता है, जरा तो ये ब्लूटूथ लगा दो। सारे उस तरह के लोग नहीं होते, कुछ मेच्योर भी होते हैं जो बगैर गाने के भी गाते हैं। बेसिकली वो ये इवेंट उनके को लिए। इवेंट ही रखना चाह रहे हैं ना। नहीं तो काटने के बाद आई वो बोल सकते हैं। वो आप बोल सकते या हैं, ये ढोल वगैरह हो गया, ये भी मुंह से आप जो मर्जी कर सकते हैं। ढोल वगैरह ठीक है, ढोल शोर शायद मेरे ख्याल से ज्यादा होगी, ढोल शोर का तो उतना मसला भी नहीं होता। शाह जी तो मुंह से डोरे टुकाते थे, इतनी अच्छा। डोरे ना टुकी हैं। हाँ, डोर के साथ में जाता था ना ऊपर, फिर जिस गुड्डे का इशारा करते थे वो मैं ऐसे ऐसे करता था। अच्छा, ये उस दौर की बात है। लंगर डाल देता ना पतंग। नहीं जी, वैसा लाहौर में कोई तैयारी हो भी रही है कि अब ठंड माहौल ही है? मुझे तो लगा अभी तक मार्केट में खुली नहीं है। यार सुनने में आया कि भाई काफी है ना, सीन चल रहा है लाहौर में भी। अच्छा, इसमें मैं आपको बताऊं कि जो सेलिंग स्टार्ट होगी ना, वो 1 Feb के बाद होगी। अच्छा, 1 से लेके 8 तारीख तक आप मतलब बाइंग सेलिंग कर सकते हैं। इतनी बड़ी आबादी के लिए ये बना लेंगे? लेकिन वो बना तो रहे हैं, और इसके बनाने की तो इजाजत है। इनके अपने कोई डीलर हैं जो मतलब यहाँ पर- बार- बारकोड के साथ। बनाने से बारकोड मेरा के साथ। मतलब था कि इतनी क्वांटिटी में वो लोगों को पूरा कर देंगे। कब कब बना रहे हैं तो वो देखे- बनाने में तो कोई पाबंदी मैंने नहीं, तो भाई सेलिंग हो selling मैंने जो तो एक प्लास्टर वाली टेप नहीं होती, उसका स्टॉल लगाना लाहौर में।
वो बिकेगी बहुत ज्यादा। उसकी वजह से मेरे ख्याल से जरूरत नहीं पड़ेगी, वो जरूरत पड़ती आप थी बताने नहीं बनाएंगे केमिकल के लिए, और प्लस वो मोटी जो उस पर पाबंदी है। क्या तंदीज वो होती फिश की जो वायर होती है ना, जो यूज की जाती है हाँ। खाने में, वो पहले यूज होती थी। उससे हाथ करते थे। जो नॉर्मली जो हम जब छोटे होते थे पुरानी डोर होती थी, उससे कभी हमारे हाथ नहीं कटे हम लोग। कांच तो लगा होता है। कांच लेकिन वो मैंने का भी सुना एक कि वो मिनट मांझा भी इस पे कम लगा रहे हैं ना। मांझे का भी इन्होंने मांझे अपने जो मांझा भी है असली परी का धागा क्यों यूज करते हैं लोग? ये तो असली मुझे पर पता है। असली पर कौन है? हमारे टाइम पे 2 चेन और 8 रेच और यही 8 था। रिच 2 रिच 8 चेन 7 पांडे। हाँ, तो यही था हमारे बेसिकली जमाने में तो। बेसिकली जो है ना, वो उन्होंने ये कॉटन का धागा आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वो जो मछली वाली जो डोर होती है, जो क्या कहते हैं केमिकल, हाँ। बेसिकली तो वो इस्तेमाल होती थी मछली पकड़ने और के आप लिए। लोग गाइस परेशान होंगे कि ये भाई क्यों नहीं बोल रहे, क्योंकि ये 25 साल उम्र है, इससे पहले पसंद होती थी। हाँ। इनको पता ही नहीं। ये जेंजी है, ये जेंजी है। इन्होंने पहली दफा नाम पसंद पहली किया। दफा अब हम अगली दफा बोलेंगे ना, कि जब अगली दफा होगी, अभी हमें तो देखना है। इसलिए सहमे में बैठे हुए नहीं, पहले मुझसे पूछ रहे थे कि वॉकमैन क्या होता है। उसमें अब फर्दर ये है कि वो रखने के ऊपर हाँ, पाबंदी है। चटनी के ऊपर पाबंदी है, क्योंकि उसके हाँ, लिए बिल्कुल। हम लोग असल में शॉर्टकट काम ढूंढते हैं। हमने मशीनें बना रही थी। जब आप मशीन से मोटी डोर होती थी ना, वो एक तो उसके ऊपर पिने के ऊपर आती भी नहीं है, आती भी नहीं है। और पहले दूसरी बात ये कि जब वो चटनी के ऊपर लपेटते थे, साथ उन्होंने मशीन बना ली थी। फ्री हो जाती तो है। जब वो मशीन से ही उसको रिलीज करते थे, जब ऑब्वियसली पतंग उड़ाते थे, और जब वापस खींच भी थे तब भी। तो ये जो डोर जिससे गर्दन वाला या जो इंसिडेंट होते रहे, वो बेसिकली उस मोटी डोर की वजह से, और केमिकल जो पतली डोर जो स्टैंड हुए, मतलब वो उसमें लचक होती है ना, लचक flexible होती है, है। फ्लेक्सिबल है, उसकी वजह से होती थी। तो इसलिए उन्होंने चटनी के ऊपर भी पाबंदी लगा दी, ताकि एक आप मशीन को ना यूज कर सकते, हाथ से यूज करें, वो पिना यूज करना है। और पिना जो होता था वो उसको यूज करें। और पतंग के साइजेस भी बता दिए हैं। एक तो 4.5 गिट से ज्यादा पतंग नहीं आप उड़ा सकते, और 1.5 तवा। पावर ठीक और है, शापर वाली गुड्डी उड़ा सकते शॉपर वाली आप जितनी मर्जी उड़ाएं, बात ठीक। साइज है ना। शापर शापर को तो बनाने की जरूरत नहीं है। शापर कोई बांध के जनाब हवा पे उड़ाए, वो बेहतरीन उड़ता है। आपसे कौन यार। वो आजकल जो नए शापर आए हैं ग्रीन वैली टाइप के, वो जो नई वो से हवा क्रॉस होती है, उड़ेगी नहीं। उड़ रहे हैं, नहीं उड़ रहे हैं। आप वो ना वो आग में टेप लगा लो ना। वो खुद ही उड़ता रहेगा, आप खुश हो जाएंगे। अच्छा, वो उससे याद पहले है, आपने खूब की हुई है। वो याद है जो आप कह रहे हैं आग लगा के चलाएं, तो ये जब बसंत होती थी बकायदा, तो नाइट बसंत भी होती थी। हाँ, बसंत नाइट night होती ये थी। नाइट में मेरे में भी नहीं देखा। उसमें मैंने नहीं देखा। नहीं, उसमें आप एक देखेंगे नहीं। ये जो है ना, उसे क्या कहते हैं, स्काई लालटेन कहते हैं, या वो उड़ाते थे इस तरह, और बकायदा व्हाइट कलर का पतंग सारा यूज होता था। हाँ जी, मैंने खुद बताते हैं 2 दफा बसंत मनाई खाने है। लोग जो है ना, बारबेक्यू टिक्के, ऐसे ही। ये वो सारे छत के ऊपर ही होते थे। म्यूजिक छत के ऊपर लगा होता था। लोगों ने बकायदा ढोल टीन डब्बे रखे होते बजाने के लिए। एक एक छत पे कमो बेश 40-40 50-50 मर्द औरतें मौजूद होती थी लाहौर की। और दिन का समा और होता तो रंग बिरंगी होते थे, बाहर लेकिन से रात लोग को बहुत प्रॉपर आते जो है हाँ जी, ना, असल में हर छत के ऊपर बहुत हैवी लाइट्स होती हैं। लाइट वो लाइट शुरुआत सब बहुत लाइट, चलते yes, वाइट होती है पतंग, वो बहुत दूर तक नजर आती जी, है। वो हम तो खाना खाने वो ही लाइट जाएंगे। ऐसे होती थी कि हमने वो लाइट पकड़ी होती थी, जिधर जिधर आपका जा रहा है ना, वो बकायदा तौर पे मूव करते थे उसको, असल में और उसको अगर मूव ना भी करें ना, जैसे जैसे पतंग जहाँ जा रही, जितना दूर जा रही है ना, तो आगे भी यार, घर है ना, वो हर घर के basically- ऊपर लाइट लगी होती है। हाँ, बेसिकली तो वो लाइट इन चीजों को रोशनी जा ऐसा रही होती है। सर्च लाइटें लगी होती हैं ना, तो उड़ रही होती नजर आ रही होती है। तो साथ में खाना चल रहा हो। खाना चल रहा था अपना, तो बारबेक्यू का प्लान है भाई। सर वो काला मैं रहू कहता आजकल हूँ बड़ा कि चला हुआ इतना है। मजा आता क्योंकि था। काला रहू बहुत जबरदस्त। देखिए, ये ऐसा त्योहार था, इतना मजा आता था बसंत का। पूरी दुनिया के लोग लाहौर में आते थे। ये ईद की तरह एक फेस्टिवल फेस्टिवल मनाया हाँ। जाए। नहीं, इस फेस्टिवल को एक खराब भी खुद हम हमने लोगों भी ने किया खराब। खराब हम लोग कुछ गवर्नमेंट ने उस टाइम सर, हमने जो नहीं रूल्स किया। एंड रेगुलेशन आज कर रहे हैं, वो उनको तब कर लेने देखिए, चाहिए थे। अवाम ने नहीं किया सर। आज गवर्नमेंट अगर पाबंदी लगा रही है, हाँ, वही तो वही बात में कर रहा देन भी तब भी तो लगा हूं। सकते उसके अवाम ने हैं। तो किया तो है आप- कि अवाम ने क्यों यूज की इस तरह की चीजें। सर, अवाम ने क्या करती, जब आपका मसला क्या हो गया था, जैसे जैसे ये लोगों में आगाही बनती गई, जैसे जैसे खासकर जब आउट ऑफ सिटी से लोग जाना शुरू हो गए, तो ये आपको पता है, फायरिंग होती थी बकायदा, जिदबाजियां होती थी, लोगों की लड़ाई झगड़े बहुत होते थे, मार कुटाइयां बहुत होती थी। उसने उसका काट दिया, उसने उसका। खासकर लाहौर में जब हम जाते थे, वो बट फैमिलीज होती थी इस तरह, तो वो बड़ी लड़ाइयां हमने देखी। और तूने मेरा गुड्डा काट देता है, ये हो गया, वो लड़ाइयां होती थी। डोर जो है ना, वो मुख्तलिफ ऐसी लगाते थे, जालम से जालम डोर उन्होंने लगाई, ताकि मेरे ना गुड्डा काट जाए, उसका ना काट जाए। उसकी वजह से ये जो जितना सिस्टम था खराब हो गया। आखिर ये डोर किसी दुकान से आती थी,
मैन्युफैक्चरिंग कहीं होती थी ना, कोई घर में हर कोई बंदा तो नहीं बनाता, नहीं बना तो गवर्नमेंट अगर उसको रोक लेती। आज पूरी दुनिया में काइट फेस्टिवल होते हैं, होता है। और सारा जितना आपका फॉरेन जितना था वो सारे के सारे लोग क्या हो गए जिनको शौक है ये, वो सारे बाहर मूव हो गए, कोई चाइना चला गया, कोई कोरिया चला गया, कोई कहीं ना कहीं चला जाता। वो सारे के सारे लोग जो पाकिस्तान का अंदर जो आपकी होती है ना ये पतंगबाजी, पूरी दुनिया में उस स्टाइल की नहीं होती, नहीं होती। और जितना मजा इधर आता था। तो हमने क्या किया कि शायद वहाँ के गवर्नमेंट, लोग फेस्टिवल को फेस्टिवल की तरह लेते हैं ना, हमारे यहाँ अना का मसला बना सर वो एक मकसूद हाँ, देखिए देखिए, आपने खुद बोला है। ये बात। देखिए वो जगह मखसूस कर देते हैं। यहाँ लोग ऐसे हैं कि वो जुनूनी है, वो हर छत के ऊपर आपको नजर आएगी। बाहर आप देख लेना पूरे शहर के अंदर छत के ऊपर तो नहीं होती, वो साले समुंदर करते हैं या किसी हाँ, ऐसी वो वीरान जगह पे करते उनके हैं। ओपन एरिया में होता है, Open वहाँ तो area छत सिस्टम होता ही नहीं है। और क्या पता वो कहेंगे 200-300 किलोमीटर दूर शहर से जाके वो करते हैं, तो इतना लोगों की बता ये सर जब वहाँ घर पर घर में जो होती आप बाहर की बात कर रहे हैं, जो सारे समुद्र वाली होती है, वहाँ पर आपस में कोई उनका पीछा भी नहीं होता ना। है, वो तो बस बस उड़ाना वैसे होता है। अपना एक उड़ा के तो वैसे बैठ जाते हैं, या वैसे एंटरटेनमेंट के तौर पे डिफरेंट वो कलरफुल वो उड़ाते वो हैं। यार वैसे मुझे तो ये मजा पेचा वाला आता था काम तो अपने घर पे रोज शाम को उठ के थोड़ी सी पतंग उड़ाई, मोहल्ले वालों के साथ 1-2 पेचे लगाए, 1.5 घंटे का हार्डली शुगर होता था। हाँ। असर की नमाज के बाद जाए, ओपन एरिया में देखें, मगरिब पे वापस आ जैसे गए। हमारे इस्लामाबाद में एफएल पार्क में होती है। वहां पर भी पहले शुरू में एफ्राइन पार्क में आजाद दी थी, लेकिन हाँ। प्रॉब्लम तो बेसिकली वो डोर का और ये केमिकल डोर का था ना। हम्म। केमिकल डोर जब से गले आए, कटने वाला हाँ, गला प्रॉब्लम है लोगों ने government- इलीगल ये चीजें याद शुरू की रखें, है यार। गवर्नमेंट ने अभी क्या किया, अभी मैं आपको मिसाल देता हूँ 14 अगस्त के हवाले से। कितनी अच्छी लोग मनाते थे, झंडियां लगाते थे, परचम लगाते थे। जब से वो आया है ना जनाब, उसने सत्यानाशी कर दी। चाइना ने अब धोखा दिया है ना। यार चाइना अगर ने वो धोखा। अगर सेल हो रहा है या कहीं पे पहुंचा है माल, आप खुद पिंडी में तो नहीं बना रहे ना भाई, कहीं से इम्पोर्ट होके आ रहा है, तो आप उसे क्यों नहीं रोकते उसने? शाजी इस्लामाबाद में बैन था, मगर फैजाबाद चौक पे बिक रहा था। यार बैंड ये है कि पास खड़े होंगे आप, अक्सर पुलिस वालों की गाड़ियों की हमने तस्वीरें देखी है, कोई स्टॉल खड़े पे वो बिक रहा है, सिर्फ आप खरीद नहीं सकते। वो कैसे नहीं खरीदेंगे भाई, वो आप पिछले मतलब वो कह दरवाजे रहे चीज अवेलेबल ही ना हो ना, हाँ, चीज हाँ। को वहां से रोक लेना, वो सही कह रहे हैं कि हाँ। ठीक है। अगर जड़ आप से ही उखाड़। है कि जो गवर्नमेंट जहां अक्सर मैं आपको एक और मिसाल देता हूँ, आप रोड के ऊपर जा रहे होते तो ये यू टर्न होता, उन्होंने अब यू टर्न कहां पे कर दिया, 2 किलोमीटर आगे कर दी। किस लिए जी? ट्रैफिक का दबाव। ट्रैफिक अपनी नाअहली की वजह से आपको 3 किलोमीटर आगे बढ़ा देंगे। मैं उसका हल आपको नहीं है। पॉइंट समझ गया कि छुरी होने से मतलब घर में छुरी हो तो इसका मतलब ये तो नहीं गर्दन नहीं कटी रहती है, मतलब उसको एहतियात करना जरूरी है, उसकी यूजेज का ना। इसे छुरी किस तरह आई? मतलब छुरी की मिसाल दे रहा था। कारेज किस तरह आई? छुरी आई किस तरह? देखो नहीं, मतलब ये वो बात कहना है, चाह रहे हैं छुरी कि से घर तो की छुरी लेके डेंजरस है ना, मतलब लेके पड़ी छुरी होती है, लेके आप आओ, फिर आपको मार दो, छुरी का इस्तेमाल कुछ हो रहा कभी है। कभी आपको चक्कर आए होते हैं। यार आई। वो ये कह रहे हैं कि मैं कह रहा हूँ ट्रैफिक वाले ने 2 किलोमीटर आगे कर दिया, उसे छुरी किस आई? तो आप ट्रैफिक किधर से ले आए हो बसंत में? यार छुरी का और ट्रैफिक का कोई बेसिकली एक ही भाई चीज वो कहना हमारा- चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट खुद पहले ये चीजें बिकवाती है, उसको पहले से ही लॉन्च रोक करते ले, हैं तो ना, फिर वो आगे। लॉन्च कर। देखिए इस दफा नहीं उन्होंने तो बनाया राउंड अबाउट का क्या? वो भी गवर्नमेंट के रूल्स है ना, वो वो यही कह बता रहे रहे हैं हैं कि अपनी नाअहली छुपाने के लिए सारा बोझ अवाम के ऊपर डाल देते हैं। सेम इसी तरह इन्होंने तो अपनी जहाँ से नाअहली राउंड की अबाउट वजह लेना वो वहां से लेने में क्या मसला है? से छुरी कैसे आई बीच में, ये भी बता दें। वो जिस तरह ये राउंड सो जाता है कभी कभी, बाद में समझ आती है बात, तो ये बोलते हैं। जख्मी है ना। अच्छा, ये वायलेशन अगर आपकी इन बातों के दरमियान वायलेशन अगर आप करेंगे तो 3 से 5 साल की जेल है शादी, जी हाँ, ऐसे ही है। और ऐसे 20 कोई लाख मसला नहीं, शादी अभी होके हैं 2 साल। 20 लाख यार तक का यार जुर्माना। मैं ना इस वीडियो के जो है ना तवसल से आपको एक बात बताता हूँ। आप यकीन कर लें कि पूरे पाकिस्तान में उन्होंने बैन की हुई है बसंत। किसी मुल्क यानी इस मुल्क के केपीके किसी में है, शहर केपीके नहीं, में लाओ यार। किसी- सुबह में नहीं। लेकिन किसी वहाँ पर शहर प्रॉपर में, पसंद नहीं होती। पंजाब की बात कर रहा हूँ, किसी शहर के अंदर आप बसंत नहीं कर सकते। अगर आप बसंत करेंगे, अब वो ड्रोन कैमरे के साथ आपको वॉच कर रहे हैं, वो आपको पकड़ते हैं। आप करते क्या है, ये छोटे बच्चे उड़ा रहे हैं, बड़े तो कम ही उड़ाते हैं, छोटे बच्चे जो उड़ा रहे हैं उनको मैं तो पकड़ते हैं, 18 साल के कम उम्र को अलाउ नहीं। उनको पकड़ते हैं, पुलिस के डाले में डालते हैं। आधे रास्ते में फिर उनको कहते हैं अपने अपने बाप को, भाइयों को, जो जो वारस हैं, उनको फोन करो। वो फोन करते हैं, फिर उनसे रोकड़ा बनाते हैं, पैसा कमाते हैं, शाम तक उनको वापस भेज देते हैं। मैं कहता हूँ जी गवर्नमेंट से सख्त नोटिस ले इस बात पे कि ये जो पैदागिरी शुरू हो जाती है, कि गवर्नमेंट अगर कोई एक पाबंदी लगाती है तो वो उसके ऊपर पैदागिरी शुरू हो जाती है। वो पैदागिरी नहीं होनी चाहिए।
आप अवेयरनेस दें, लोगों को ऐसी चीज बताएं, या फिर उनको सहूलत दें कि अगर लाहौर में 6, 7, 8 को हो सकती है तो पिंडी में भी वही पाकिस्तानी रहते हैं, नहीं, वो उन्होंने फैसलाबाद में कहा, भी अनाउंस रहते हैं। किया उन्होंने कहा ये वो- बेसिकली टेस्टिंग के तौर पे 3 दिन के लिए लाहौर में की जा रही है, उसके बाद किस इसको- चीज की टेस्टिंग है बताइए। यार देखें, जो नया एसओपीस बनाए हैं उसके मुताबिक चेक करेंगे, अगर कोई खुदा ना खास्ता कोई इवेंट खराब ना वो हुआ कह रहे हैं कि इवेंट अगर सक्सेसफुल जाता है तो फिर पूरे पंजाब में पंजाब में शिफ्ट करेंगे, फैसलाबाद, मुल्तान, और पिंडी पंजाब में- आपके पिंडी में है। अच्छा नहीं, जो लाहौर में अलाउ किया है तो ऐसा लाहौर में तो हाँ, करें यार, इतना हाँ, प्यारा इवेंट है। हाँ, और मेरे ख्याल से अगर ये सक्सेसफुल होता है तो होगा डेफिनेटली। होगा। और इंशाल्लाह देखें, हम लोग को भी पहली बात है करना चाहिए। अच्छा, गवर्नमेंट ने जो रूल बनाए हैं उस रूल के ऊपर फॉलो करना और चाहिए। भी करना चाहिए ना। आपने और मैंने तिक्के खाने छोड़ो ना कि पतंगे उड़ा दो। साडू वो उड़ान ही नहीं आती है तैयारी तो आपने हम सबसे ज्यादा की हुई है। यार मैं भी कभी उड़ा ही लेता हूँ। तो शादी आप जा रहे हैं फिर शादी ये आप अपने इसका लेवल मेरा डालो। काम सिर्फ ये है कि कन्नी शन्नी देनी हो, हाँ, कन्नी वो मार दिया। वो एंड वाली दीवार पे खड़े होके, जिसके नीचे फिर वो 100 फुट नीचे गली होती थी, वो कहते ऊपर चढ़ आवाज नहीं है सही, बाद में पता चलता था कि नीचे से मिले। वो एक दफा मैं हम लाहौर में थे तो वो इसी तरह का, मेरा एक कजन है अरूज शाह नाम था उसका, वो बहुत पतंगबाज था, बहुत ज्यादा। तो वो पतंग आई तो उसने ना ऐसे छलांग लगा के पकड़ ली डोर। अब डोर पकड़ी ना तो वो दौड़ा आगे, तो एक छत पे छलांग लगाई, आगे छत लगाई तो वो कच्चा था, उसके नीचे वो कुछ जानवर वगैरह बांधते थे उस टाइम ना, वो कच्चा था। उन्होंने उसके ऊपर छलांग लगाई तो वो ऊपर से गिरा ना सीधा नीचे, गड़म उनका गोबर था उसमें जाके लगा, तो डोर पकड़ी हुई। हम उसे कह रहे और उस किधर गया, कहना ओ गुड्डा पकड़, वो नीचे गिरा हुआ तो गुड्डा पकड़ा हुआ। ऐसा भी जुनून का शो है। समझ रहे। तो बाद में हम उसे लेके, उसने दुर्ला बेचारे 3 दफा तो वो नहाया, गोबर साफ किया सारा कुछ, लेकिन पतंग नहीं उसने छोड़ी। उसने कहा छाट बाकी गल्ला तू पतंग नहीं जा। यार सवाब भाई, आप भी कुछ बताएं ना, आप लाहौर से आए हैं, आप यार मैं उस टाइम छोटे से होते थे। आप नहीं, कितना लाहौर क्रेज में है और क्या मुझे तो खैर है ना। मैं जेनजी हूँ, मैं जेनजी का अब्बा हूँ। जेनजी मेरी ना पॉकेट में रहते हैं। हाँ। जेनजी दाएं वाली बाएं हाँ, वाली। वही केला का। दो रोटी के निवालों में ना जेनजी को खा जाऊं मैं। इतने भी बुरे नहीं होते यार। जेनजी आपने बहुत ही वीक समझा हुआ है जैसे। लॉलीपॉप वाली नस्ल। हाँ। तुम जाके वो गाने देखो उसका, 1 लॉलीपॉप 2 लॉलीपॉप। आया बड़ा चले कोई बात नहीं। यार। बड़ा बसंत बड़ा की करो। बसंत की मैं जो तो है कहता वो सवाल दोबारा पूछ लेता हूँ। यार छेड़ दिए, जेनजी बोल दिया यार, जाती है यार। गाली थोड़ी दी है जेनजी हमारे लिए गाली से भी ऊपर है जेनजी। आपने बोला क्यों हमें जेनजी? हम 90s के लौंडे हैं। हाँ, हम 90s के लौंडे हैं भाई। ये लौंडे कह ऊपर रहे से पिंडी बॉयज। ओ पिंडी बॉयज ऊपर तुम यार। अच्छा, इधर से हम थे जी लाहौर में, क्या तेरे चल रही भाई। मैं तो बड़ा हाँ जी। अरे जेंजी का क्या मतलब है? सच में नहीं पता। मैं हुई नहीं, मुझे क्या पता। मैं हुई नहीं भाई। अरे मुझे नहीं पता, मैं पूछना चाह रहा हूँ। खैर है, बोलो तो। यार तैयारी मेरा तैयारी जो है वो, मैं लाहौर में जो है ना खूब रूज पे तैयारी है। जो काइट मेकर्स हैं जिनसे हमारी गपशप लगी है, वो लोग स्टॉक बनाना शुरू उन्होंने किया है बहुत ज्यादा। और फर्स्ट जिस तरह आपने बताया, वो मुझे डेट नहीं पता थी, तो वो मिलना शुरू हो जाएंगी। अब इस वक्त जो है ना मसला ये बना हुआ है कि छत कौन सी मिले। छत से याद है कि एक छत 7-10 लाख रुपए की बिक्री है per हाँ, night, वो per छत day। जो है ना वो अभी अवेलेबल नहीं हो रही है। एक तो ये है कि सारे पुराने लाहौर वाले उठ के जितने भी रिश्तेदार वगैरह थे वो सब डीएचए में आ गए। अब डीएचए में कहाँ, अब आपको पता है हाँ, होगी यार, बाजी होती है। DHA में इन लोगों ने पसंद ना दी है ना। ये लोगों को जेंजी ने डीएचए में पसंद लानी है, हाँ। तो वो जो है ना अब वो छतों का जरा मसला बना है, लेकिन फिर भी कोई ना कोई मिल जाएगा। अरेंजमेंट्स चल रही हैं, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा है। छतों पे मजा भी बड़ा आता था। आपको सबको याद होगा जिन जिन ने बसंत मनाई है, सिवाय जेंजी के। सिवाय जेंजी के क्या पता क्या सब होता है। अंदरून शहर में मेन फोकस होता है ना, और सही जोर वहीं पर होता है। अब डीएचए जो एरिया है, अस्करी वगैरह हो गई, तो वहाँ पर वो उस टाइप की नहीं होती जो नहीं तो ये यार, मखसूस कर दिया एरिया, नहीं, महसूस महसूस नहीं किया नहीं कर दिया उन्होंने। वहाँ। जोन तीन यार, डिवाइड basically- किए, डिवाइड किए। बेसिकली वो छत ले लेते ना, वो एक बंदे ने ले लिया, मैंने सपोज ले लिया, मैंने आप सबको इनवाइट कर दिया, आप बेशक डीएचए में रहते हो, आप सारे उधर आ गए, फिर वहां वहां से से समझे। अगर जोनिंग बना दी नहीं, उन्होंने जोन तो का इसका मतलब मतलब ये नहीं है। क्योंकि लाहौर तो बहुत बड़ा है, पहले तो हाँ। हर गली मोहल्ले में होती सर, थी, इसका मतलब मखसूस जगह पे होगी। अब देखे ग्रीन एरिया मखसूस जगह देखें। अब जैसे पिंडी है ना, पिंडी में मरी सदर रोड। की साइड मरी रोड, रत्ता, और यहाँ पे कंजेस्टेड ज्यादा लोग पॉपुलेशन की तरह रहते हैं और यहाँ पे ज्यादा मनाई जाती है। बाकी जो हो गया बैरियर टाउन हो गया,
इन जैसी जगहों पे नहीं कोई नहीं, मतलब इसमें ज्यादा उड़ती असल नहीं। में अब देखे ना 25 साल बाद अगर ये स्टार्ट हुआ है तो हर बंदा ना इस टाइम तैयार है, पूरे पाकिस्तान से हर बंदा कोशिश कर रहा है कि यहाँ पूरी पहुंचे। दुनिया से आते हैं लोग। लेकिन प्रॉपर एक तो पूरी इंफॉर्मेशन नहीं है लोगों के पास। वैसे ही है बिल्कुल। फिर ये है कि वहां ये नहीं पता चल रहा कि छत भी महंगे हो गए, गली मोहल्ले भी महंगे हो गए, अब वो सारा कुछ जो रेंट पे दे रहे हैं। अच्छा, इसमें एक आपकी गरीब वाला से मुझे एक बात और याद है, गवर्नमेंट ने, पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना, जितने भी स्कूल्स है ना, उनकी रूफ टॉप भी, क्योंकि वहां पर लिमिटेड, जाहिर बात है हर बंदा अपने छत पे किसी को नहीं देता ना, उसने खुद भी किसान बनाना है, त्योहार मनाना है, तो वो स्कूल्स की छतों को भी जो है ना वो आउटलेट कर रहे हैं। वैसे गवर्नमेंट को ये चीज देखनी चाहिए थी कि ये जो हो रहा है, आप लोग पैसे कमाने लग गए हैं 7-8 लाख रुपए इतने अरसे बाद, मतलब हो रहा है इवेंट, तो उसको तो कंट्रोल करें यार, इतना नहीं महंगे को करा रहे हैं। तकरीबन मेरे ख्याल से कोई 95 करोड़ के करीब जो है ना गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर रही है। 91 करोड़। बहुत बड़ा, बहुत ठीक है। बहुत ज्यादा पैसा वो- इन्वॉल्व होता है, बड़े लोग हैं। मतलब obviously अच्छा जी, इन्वॉल्व होते हैं इसमें। अच्छा जी, हमारी बड़ी रिक्वेस्ट है हमारे व्यूअर्स से कि सबसे पहले तो ये बहुत प्यारा है, बहुत अच्छा इवेंट है और बहुत तो अरसे बाद हो रहा है, बहुत please, अरसे बाद please। हो रहा है। प्लीज बड़ी रिक्वेस्ट है कि एसओपीज का ख्याल रखें, गवर्नमेंट के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक अपने अपने इलाके में बसंत को सेलिब्रेट करें। जिनके जैसे जिन शहरों में नहीं अलाउड है वहां पे ना उड़ाएं। जिस जगह लाहौर Chicken आए, हमारा लाहौर में chicken, जा chicken। लाहौर में आके बसंत मनाएं। हम अपने जो है चैनल पे बसंत से पहले इंशाल्लाह एसओपीज की लिस्ट भी पोस्ट करेंगे ताकि उसको सब लोग देख सकें, और इंशाल्लाह फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह। आइबो